बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चार अहम इशूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि असद तूर के मामले पर जो ISI का रद्द-ए-अमल सामने आया है वज़ारत इत्तलात के तवस्सुत से, और दूसरा शेख रशीद साहब का बड़ा बयान भी आया है जो हामिद मीर ने फ़ौज पर ISI पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, और उसके बाद PDM के हवाले से भी कुछ बात करेंगे कि जो PDM का मामला है उस हवाले से उन्होंने यू टर्न ले लिया है अपने उन वादों पर, अपने उन दावों पर, अपनी उन धमकियों पर, और मौलाना फजल रहमान पर भी बात करेंगे कि किस अहम सवाल के बाद मौलाना फजल रहमान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं छोड़कर चले गए और उसके बाद उन्होंने मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सबसे पहले ये बात करते हैं, ये वज़ारत इत्तलात की प्रेस रिलीज़ है। ये रिजवान गिलज़ई साहब एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर की बीट को कवर करते हैं, अक्सर आप उनको देखते होंगे। अब्दुल कादिर साहब के साथ यूट्यूब चैनल पर भी अक्सर मैं इनके इंटरव्यूज़ और इनकी गुफ्तगू देखता हूँ। रिजवान गिलज़ई साहब ने ये ट्वीट भी किया है, चैनल्स पर भी ये प्रेस रिलीज़ चली है, जिसमें ये कहा गया है कि आज आला तरीन सतह पर वज़ारत इत्तलात और ISI का रब्ता हुआ। ISI ने इस्लामाबाद में होने वाला हालिया वाक़या, जिसमें एक डिजिटल मीडिया सहाफ़ी असद अली तूर को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उससे मुकम्मल लातल्की का इजहार किया है। ऐसे इल्ज़ामात का तसलसल ज़ाहिर करता है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ISI को 5th जनरेशन वारफेयर का निशाना बनाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से अभी ना कोई तहकीकात हुई, ना कुछ हुआ, ना कोई अत्ता ना पता, और पूरी एक मुहिम चला दी गई। और इससे पहली वीडियो में मैं आपको हामिद मीर का मुकम्मल बयान जो है वो आपको सुना चुका हूँ, जिसमें उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ बकीं और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर की, पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए, धमकियाँ दी। लेकिन अफसोस कि इस वक्त जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तकरीबन मेरे ख्याल 36 से 38 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक बहरहाल हामिद मीर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो आज़ाद हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी इदारे ने, हुकूमती ने, फ़ौज के किसी इदारे ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं पिछली वीडियो में भी ये कह चुका हूँ, अब फिर ये कहूँगा कि कार्रवाई से मुराद है कि आप कानूनी कार्रवाई करें, जो भी उनके ऊपर FIR करानी है FIR कराएँ, उनके ऊपर जो भी उनसे जवाब तलबी है वो की जानी चाहिए। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत ISI को 5th जनरेशन वारफेयर का निशाना बनाया जा रहा है। निशाना जो बना रहे हैं वो सामने है, वही नाम है ना जो आज प्रेस क्लब के बाहर खड़े थे कल, जो ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं, और ये कोई मुख्तलिफ नाम नहीं है, ये वही नाम है जो आसिफ गफूर साहब DGI SPR जब थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये नाम, इनमें से बहुत से नाम दिखाए थे। लेकिन आप नाम दिखाते हैं, आप इनके नाम लेते हैं, लेकिन इनके खिलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं होती, तो फिर वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं और लोग भी सवाल करते हैं कि भाई आप जब इनके बारे में कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है, तो फिर आप इनके खिलाफ़ क्या कर रहे हैं। अगली बात ये लिखी गई है कि ISI समझती है कि जब CCTV में मुल्ज़मान की शक्लें वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं तो तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। वो कहते हैं कि इस सिलसिले में ISI तफ्तीशी इदारों से मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ारत इत्तलात इस ज़िम्मन में इस्लामाबाद पुलिस से राब्ते में है और उम्मीद है कि मुल्ज़मान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। बग़ैर सबूत इदारों पर इल्ज़ामात की रविश ख़त्म होनी चाहिए। इस तरह की मनफी रवायात मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा हैं और जल्द असल किरदार बेनकाब होंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि किन किरदारों की बात हो रही है, क्योंकि जो किरदार हैं वो किरदार तो सब के सामने हैं कि वो कौन से किरदार हैं, कौन ISI पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, कौन फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहा था, जिनमें मेन जो है वो हामिद मीर थे। लेकिन अभी तक बहरहाल उनके खिलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं आपको सुनाता हूँ, शेख रशीद साहब का बहुत अहम बयान आया है। ये जो हामिद मीर फ़ौज पर हमले कर रहे हैं और इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और साथ ही जो शेख रशीद ने यह भी बताया है कि एक अहम फुटेज जो है वो मिल गई है और शायद उसके ज़रिए हमलावर जो है वो शायद पहचाने जा सकते हैं या उन तक पहुंचा जा सकता है। तो अब ज़रा ये सुनिए कि जो अब्बास शबीर साहब ने शेख रशीद साहब का बयान ट्वीट किया है, वो शेख रशीद साहब क्या कहते हैं, ये ज़रा सुनिए। आज रात मैं एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कुवैत जा रहा हूं, जहां पर 2010 और 11 से रुके हुए फैमिली और बिजनेस वीज़े के इजरा का फैसला होगा और मायदा तय पाएगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं मजदूरों के सिलसिले में भी वहां उनके साथ कोई मायदा कर सकूं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि असद तूर के मसले में बाज लोग हमारी हसास तरीन एजेंसियों को बिला वजह मुलव्वस करना चाहते हैं। हमें एक अहम फुटेज आज मिली है जिसके जरिए मुझे यकीन है कि हम काफी हद तक मुल्ज़िमों तक पहुंच जाएंगे। अभी IG
इस्लामाबाद से भी मेरी बात हुई है और आज मैं FIA को भी हिदायत करता हूं कि दोनों अदारे मिलकर काम करें और असद तूर के मुल्ज़िमों को शिकंजे में लाएं और कानून के दायरे में लाएं। ये जनाब शेख रशीद साहब का बयान था जो कि आपने सुन लिया कि शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं। तो अब हम तीसरे मामले पर आते हैं और वो है PDM का मामला। PDM का जो इजलास हुआ उसके बाद एक कब से हम सुन रहे थे कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च होगा, ईद के बाद इस्तीफ़े होंगे, दमदमादम मस्क कलंदर होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, और एक कि पीपल्स पार्टी को छोड़ें, पीपल्स पार्टी नहीं आ रही, अब हम इनकलाब बर्पा करेंगे, हम इमरान खान को घर भेजेंगे। लेकिन आज PDM ने अपने बुनियादी जो बयानिया था, जो मौक़िफ़ था, जो जद्दोजहद थी, उससे जूटन ले लिया है, पीछे हट गए हैं। और आज उन्होंने कहा है कि आज उन्होंने कोई बात नहीं की लॉन्ग मार्च की, आज उन्होंने कोई बात नहीं की इस्तीफ़ों की, बल्कि हैरानकुन तौर पर आज जो पहली बात की उन्होंने वो कहा कि जी खित्ते की सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है और हुकूमत पे एतराज़ करते रहे, और एतराज़ हुकूमत पे करते हैं और कहते हैं कि जॉइंट सेशन बुलाए हुकूमत और ब्रीफिंग जो है वो मुतल्लिका इदारे आकर दें। तो तनकीद आप हुकूमत पे कर रहे हैं, ब्रीफिंग जहाँ पर है वहाँ पे आप कहते हैं मुतल्लिका इदारे आकर ब्रीफिंग दें। और हैरानकुन तौर पर जिन्होंने इस्तीफ़े देने थे, जिन्होंने पार्लियामेंट को गिराना था, जिन्होंने पार्लियामेंट को ख़त्म करना था, वो जॉइंट सेशन का मुतालबा कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में सबको लाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट से निकलना था, और वो कह रहे हैं मुतल्लिका इदारे आएँ और अफ़गानिस्तान के मामले पर, फ़लाँ मामले पर, फ़लाँ मामले पर, अमेरिका के मामले पर, इन चीज़ों पर जो है वो ब्रीफिंग दी जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सहाफ़ियों पर जो हमले हुए हो रहे हैं उनकी हम मज़म्मत करते हैं, और फिर उसके बाद वो गए भी सही। ये अलग बात है कि सिंध में जो कुछ सहाफ़ियों के साथ हुआ या नून लीग के दौर में जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, उस पर कभी जो है वो ना नून लीग ने ना मौलाना फजल रहमान ने किसी को विज़िट किया। और मौलाना फजल रहमान साहब का ये भी चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने जब मॉडल टाउन में 14 लोगों को शहीद कर दिया गया था तो उस वक्त कितने बयान दिए थे, कितने इन्होंने विज़िट किए थे, और उस वक्त इनको आइन और कानून और इंसानियत और इंसानी हकूक़ की इतनी फ़िक्र थी। खैर उसके बाद उन्होंने कहा जी तजावज़ात के हटाने के नाम पे कोई कार्रवाई हो रही हैं, उसकी भी उन्होंने मज़म्मत की। और उन्होंने कहा हैरानकुन तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जी हम एक बार फिर जलसे और एहतजाजी मुजाहरे करने जा रहे हैं। भैया आपने तो लॉन्ग मार्च करना था, आपने तो फाइनल लॉन्ग मार्च करना था, उसका इंतज़ार था। अब उन्होंने कहा जी पहला जलसा सवात में होगा, दूसरा कराची में होगा, एक 4 जुलाई को है, शायद दूसरा 29 जुलाई का है, और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में उन्होंने कहा जी बड़ा जलसा होगा और फ़लस्तीन की उसमें बात होगी, उसमें उन्होंने कहा जी कश्मीर की बात होगी, उन्होंने उसमें कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी की बात होगी। तो अब वो जो लॉन्ग मार्च इस्तीफ़े वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। बजट के मामले पर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को कह दिया गया है कि वो पार्लियामेंट में सबको इकट्ठा रखें। और पीपल्स पार्टी पर सवाल हुए तो मौलाना ने कहा कि इस पर कोई गौर नहीं हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद ही अलग हो चुकी है हमसे। फिर मरियम से सवाल किया गया तो मरियम ने कहा कि जो हम पीपल्स पार्टी और ANP पे कहना चाहते थे वो हम कह चुके हैं, लिहाजा दोबारा हमसे इस हवाले से ये नॉन इशू है उस पर बात ना की जाए। अब जब सवाल हुआ मौलाना साहब से, पता नहीं अली शेर साहब ने किया या किसने किया, मैं आवाज़ नहीं गौर से सुन सका, लेकिन उन्होंने सवाल किया मौलाना साहब से कि ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने कल एक नए इमरानी मुआहदे की बात की है और उसमें शायद उनका इशारा यकीनन वो इमरान खान साहब के प्रोग्राम की तरफ होगा परसों वाले, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कौमी मफाद पहले है, पाकिस्तान पहले है, फिर बाद में सब कुछ है, मुझे नवाज शरीफ के पाँव पकड़ने पड़े पकड़ूंगा। लेकिन मफाहमत की उन्होंने बात की, सबको लेकर चलने की बात की, टकराव से बचने की बात की, पाकिस्तान के अहम मसाइल पर सबके एक पेज पर लाने की बात की। ये सारी बातें शहबाज शरीफ ने की। तो उस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी फैसले होंगे वो PDM के प्लेटफॉर्म से होंगे। ये बात करते ही मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पर छोड़ी और वो चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब आगे जो सवाल हैं तो वो शहबाज शरीफ के उस इंटरव्यू पर होंगे। शहबाज शरीफ खामोश थे, शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की। और आज बहरहाल शहबाज शरीफ जो चाहते थे कि PDM में पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी और ANP को वापस लाया जाए, तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान और वो जो ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है अभी तक मौलाना फजल रहमान, मरियम और नवाज शरीफ एक पेज पर नज़र आते हैं, शहबाज शरीफ की बात नहीं मानी गई। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ का जो प्लान है कि वो किसी तरह से लंदन जाएँ, नवाज शरीफ से बात करें, और अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बयानिए पर चलते हैं, शहबाज शरीफ की बात मानते हैं, मफाहमत पर आते हैं तो ठीक है, वरना शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ, पाकिस्तान वापस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें।
वो तारिक अजीज़ साहब हमारे दोस्त जो जिनकी ख़बरों का अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, उन्होंने बहरहाल तारिक अजीज़ साहब ने ट्वीट किया है कि शहबाज शरीफ हर सूरत में लंदन जाएंगे और वही कि वो वहाँ पे नवाज शरीफ से फ़ाइनल बात करेंगे। देखते हैं शहबाज शरीफ लंदन जा पाते हैं नहीं जा पाते, और जाएंगे तो नवाज शरीफ को मना पाते हैं नहीं मना पाते, और अगर नवाज शरीफ नहीं मानते तो वापस आकर शहबाज शरीफ पुरानी तनख्वाह पर इसी तरह से काम करते रहेंगे, भतीजी के हाथों सियासी तौर पर जलील होते रहेंगे, या वो रिटायर हो जाएंगे और मामला जो है वो हमजा शहबाज और सलमान शहबाज पर छोड़ देंगे। देखते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।